नमस्कार। ये फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग बीसीएजी थर्ड सेमेस्टर का ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये 60 क्वेश्चंस का पेपर है और इसमें देखते हैं, इसमें एक आध क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कोई ऑप्शन सही नहीं था, गलत थे, तो उन पर हम डिस्कस करेंगे और किस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मेल एंड फीमेल रेशियो इज यूज इन मेज हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। तो मेज हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल की अगर बात करें तो 2:6 यानी कि 2:6 होना चाहिए। इसमें 6:2 है, इसमें फीमेल और मेल का कर दिया है, तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। बाकी इसका सही आंसर क्या होगा, 2:6। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, ICPH 8 इज़ द हाइब्रिड ऑफ। ICPH हाइब्रिड किसका है, तो ये PNP का है। अरहर का मतलब ICPH एक अरहर की संकर किस्म है और ये अरहर की प्रथम संकर किस्म है जो 21 सेट हैदराबाद से 1991 में रिलीज हुई थी। अगला प्रश्न है 3 नंबर, जगन्नाथ इज ए म्यूटेंट वैरायटी। आप जगन्नाथ एक किसकी म्यूटेंट प्रजाति है, तो ये जगन्नाथ सत्तारी, ये सब जो है राइस की म्यूटेंट वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है, सीसेमा मेंडिकम इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ। सीसेमा मेंडिकम जो है इसको हिंदी में तिल कहते हैं और तिल का बॉटेनिकल नेम क्या होता है, सीसेमा मेंडिकम। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, CGMS सिस्टम इंक्लूड। तो CGMS सिस्टम में कौन कौन सी लाइन्स आती हैं, A लाइन, B लाइन, R लाइन। ABR लाइन जो है ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती हैं CGMS की लाइन। तो इसका आंसर सही होगा ऑल ऑफ एबव। अगला प्रश्न है 6 नंबर, द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ मेज इज। मक्के का उद्भव केंद्र क्या है, तो मक्के का उद्भव केंद्र इसमें जो है सेंट्रल अमेरिका है। तो इस मतलब मध्य अमेरिका, और मध्य अमेरिका की जगह पर अगर मैक्सिको भी आ जाए तो आंसर सही होगा। देखिए इसमें अभी हम इसके आंसर बता रहे हैं और आंसर हर क्वेश्चन के साथ और उस टाइप के कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम बता रहे हैं। इसलिए आप लोग जो भी बच्चे इस बार BSc थर्ड सेमेस्टर में हैं या फिर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया पेन और का रजिस्टर लेके बैठे ताकि जो अन्य क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड वो भी नोट करते रहें। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, रेशियो ऑफ जीनोटिपिक वेरिएंस टू फिनोटिपिक वेरिएंस इज रिफर टू एज। तो इसको क्या कहते हैं, हेरिडिबिलिटी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 8 नंबर है, डिटेसलिंग इज रिलेटेड विच आर द फॉलोइंग क्रॉप। डिटेसलिंग जो है, डिटेसलिंग वर्ड आया है टेसलिंग से। तो टेसलिंग क्या होता है, मक्के में नर पुष्प का निकलना टेसलिंग कहलाता है और मक्के का नर पुष्प टेसल कहलाता है। और मक्के के नर पुष्प को हटाना डिटेसलिंग कहलाता है। तो डिटेसलिंग की क्रिया किसमें की जाती है, मक्के में। इसमें पूछा गया डिटेसलिंग किसमें की जाती है, मक्के में। हो सकता है अगले पेपर में जो अभी हो पेपर तो उसमें ये पूछ लिया जाए कि मक्के के नर पुष्प को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, टेसल। मादा पुष्प को क्या कहते हैं, तो उसको सिल्क कहते हैं। फीमेल फ्लावर ऑफ दी मेज इज नोन एज सिल्क। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉन आयोजेनिक म्यूटेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा अनआयनकारी उत्परिवर्जन है, तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही होगा, UV रेज यानी अल्ट्रावायलेट किरणें। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रोप पुलिंग इज डन फॉर द गुड सीड्स टेस्टिंग इन हाइब्रिड। तो गुड सीड सेटिंग इन हाइब्रिड, तो किस फसल में संकर धान की सेटिंग बढ़ाने, संकर सीड की सेटिंग बढ़ाने के लिए रोप पुलिंग करते हैं, तो किस में करते हैं, धान में। तो इसका 10 का C ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम बिलोंग टू दी फैमिली। ग्राम चने की फैमिली क्या होगी, तो चना जो है लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है, तो इसलिए इसका C ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च लोकेटेड। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये कानपुर में। इसका A ऑप्शन सही होगा। 13 नंबर प्रश्न है, क्रॉस बिटवीन इनब्रेड एंड एन ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी इज नोन एज। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे, पहला ऑप्शन सही होगा, टॉप क्रॉस। 14 नंबर प्रश्न है, मास सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन दी। मास सिलेक्शन किसके आधार पर, मास सिलेक्शन में देख कर जो है ऐसे आंखों से देखकर उसी आधार पर पौधे सेलेक्ट कर लिए जाते हैं यूनिफॉर्मिटी के आधार पर। तो इसमें जो है फिनोटिपिक सही होगा। 14 का B नंबर सही होगा। 15 नंबर, इन फॉलोइंग क्रॉप लीफ क्लिपिंग इज डन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। तो इसमें किस में होगा, धान में होगा, तो इसका C ऑप्शन सही होगा।
16 नंबर है रिमूवल ऑफ आप टाइप प्लांट फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड। पौधे जब जो कुछ भिन्न प्रकार के तरीके के पौधे दिखाई पड़े खेत से तो वो क्या कहलाएगा आप टाइप। जैसे मान लो गेहूं की आपने कोई वैरायटी बो रखी है तो उसमें मान लो 29-68 बो रखी है, लेकिन उसमें कुछ पौधे दूसरी वैरायटी के हैं, तो वो दूसरी वैरायटी के पौधे क्या कहलाएंगे आप टाइप, तो उनको हटाना क्या है रोगिंग कहलाता है। तो 16 का बी नंबर सही होगा। 17 नंबर द लाइन इन विच यू टू रिस्टोर फर्टिलिटी इन द साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी लाइन इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहेंगे रिस्टोरर लाइन। इसकी जगह पर आर लाइन भी लिख के आ सकता है। जो बच्चे प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास चाहते हो हिंदी में तो कमेंट जरूर करें, तो हम क्लास उपलब्ध करा देंगे। अगला प्रश्न है 18 नंबर विच मेल एंड फीमेल रेशियो इज मेंटेन बाजरा फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। तो बाजरा में संकर बीज उत्पादन के लिए नर और मादा पौधों के बीच क्या अनुपात रहता है, तो 2:4, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। 19 नंबर विच ब्रीडिंग मेथड इज सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी। तो इसके लिए क्या करते हैं बैक क्रॉस विधि अपनाते हैं, तो इसका 19 का सी ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर NBPGR मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, है ना, कानपुर में। अब देखो इसमें देख लेते हैं, क्योंकि जितने ऑप्शन होते हैं हमेशा वो किसी न किसी चीज़ से रिलेट जरूर करते हैं ना। तो इस बार NBPGR पूछा है, हो सकता है अगली बार कुछ और पूछ ले, तो सभी ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है 20 में कानपुर, तो कानपुर में क्या है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। दूसरा ऑप्शन लखनऊ, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अगर तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तो नई दिल्ली में ढेर सारे अनुसंधान संस्थान हैं जिसमें एक है NBPGR। उसके बाद है बनारस, बनारस में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, शाक भाजी अनुसंधान संस्थान। तो 20 का डी क्या हो जाएगा बनारस। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है NBPGR, तो NBPGR कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है 21 नंबर सिलेक्शन ऑफ प्लांट स्टार्ट इन पेडिग्री मेथड फ्रॉम। तो पेडिग्री मेथड में सिलेक्शन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो F2 जनरेशन से स्टार्ट करते हैं, तो 21 का भी सही होगा। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द हर्माफ्रोडाइट फ्लावर इज नोन एज, मतलब कि पुष्पों से उसमें नर जननांग को हटाना क्या कहलाएगा, तो इसमें क्या कहलाएगा, मतलब पुंकेसरों को हटाना क्या कहलाएगा, तो इसमें इमैस्कुलेशन कहलाएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है विच केमिकल यूज फॉर द क्रोमोजोम डबलिंग। क्रोमोजोम डबलिंग के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं, कोल्चिसिन। 24 नंबर है सिंपल ट्राइसोमिक इज रिप्रेजेंटेड एज। तो ट्राइसोमिक, ट्राई देखो कॉमन सेंस लगाओ क्या होता है, ट्राई मतलब 3, तो इसमें 3 किस में बन रहा है 2n+1 मिला के 3 होंगे, तो 24 का 8 होगा ट्राइसोमिक। 25 का हेप्लॉइड आर रिप्रेजेंटेड बाय हेप्लॉइड किससे रिप्रेजेंट होता है, तो N से होता है, तो सी ऑप्शन सही होगा। 26 नंबर टर्म म्यूटेशन वाज कॉइन्ड बाय, तो ए ऑप्शन सही होगा ह्यूगो डी ब्रिश इन 1900 में। 27 नंबर है क्रॉस बिटवीन A/B एंड C/D रिप्रेजेंट, तो किससे डबल क्रॉस से। 28 नंबर है पूसा बोरलांग ये वैरायटी, पूसा बोरलांग किसकी वैरायटी है, गेहूँ की। 29 नंबर है व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट इस कंडीशन उन्होंने, तो इसको क्या कहते हैं, जब नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर उपलब्ध हों तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डायोसियस, यानी कि एक लिंगाश्रयी। अगला प्रश्न है विच फैक्टर प्रमोट द सेल पॉलिनेशन इन क्रॉप। कौन सा कारक फसलों में स्वपरागण को बढ़ावा देता है, तो पहला ऑप्शन बाइसेक्सुअलिटी, दूसरा ऑप्शन होमोगेमी, तीसरा क्लिस्टोगेमी, चौथा आलाप एवब, तो इसमें 4 आलाप एवब होगा। 31 नंबर है हाउ मेनी क्रोमोजोम आर फाउंड इन इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म जो होता है वो त्रिगुणित होता है, तो इसलिए इसमें क्रोमोजोम कितने होंगे 3n। 32 नंबर DG वो जीन इज रिलेटेड टू दी, 32 का हो जाएगा बी राइस। 33 नंबर हो जाएगा रिस्क एसिड इज फाउंड इन, तो इसमें पाया जाता है मस्टर्ड में, बी ऑप्शन सही होगा। विच डिजीज आर इंसेक्ट रेसिस्टेंट डिजीज एंड इंसेक्ट रेसिस्टेंस इज गवर्न बाय, तो इसके द्वारा गवर्न करा। 34 का ए ओलिगोजीन के द्वारा। 35 है क्रॉसिंग बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहेंगे, मतलब कि जब 2 भिन्न भिन्न स्पीसीज का क्रॉस के बीच क्रॉस कराया जाए जो एक ही वंश से बिलोंग करें, जैसे कि ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम ड्यूरम के बीच क्रॉस कराया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, है ना। इससे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। 35 नंबर है
अगला है 36 नंबर, प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल प्लांट ऑब्टेन्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज, तो इसको क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। तो इसका पहला सही होगा। 37 नंबर, उपास 120 इज द वैरायटी ऑफ, उपास 120 अरहर की वैरायटी है, तो याद रखना है प्रभात एक्स्ट्रार्डनरी वैरायटी है अरहर की, ये भी याद रखना है ना। 38 नंबर है, सीसेमम बिलोंग टू द फैमिली, सीसेमम किस फैमिली से बिलोंग करता है, सीसेमम मतलब होता है तिल, और तिल की फैमिली होती है पेडेलिएसी। अगला प्रश्न है 39 नंबर, जीनोम ऑफ हेक्साप्लाइड व्हीट, छगड़ित गेहूं का जीनोम क्या होता है, छगड़ित गेहूं का जीनोम AABBDD होता है। 40 नंबर है, हाइब्रिड इन पिजन पी हैज बीन डेवलप्ड बाय, तो हाइब्रिड जो है पिजन पी में अरहर में जो है संकर किस्में किसके द्वारा डेवलप की जाती हैं, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी, यानी ऑप्शन सी सही होगा। 41 नंबर है, सिंथेटिक वैरायटी है ये क्या है, हेट्रोजीनस पॉपुलेशन, तो 41 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर 42 नंबर, विच ब्रीडिंग मेथड इज सुटेबल फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, तो इसके लिए जो है पर परागित फसलों के लिए कौन से ब्रीडिंग मेथड उपयुक्त होता है, तो ये भी सही होगा, रिकरेंट सिलेक्शन। 43, हॉपकिंस गिव्स, हॉपकिंस ने कौन सी पद्धति दी थी, ईयर टू रो मेथड जो है वो हॉपकिंस ने दिया था, तो 43 का सी सही होगा। 44 का, वीट वैरायटी KSML3 एंड MLKS11 आर, तो ये गेहूँ की कौन सी वैरायटी है, मल्टी लाइन वैरायटी है। तो मैं मल्टी लाइन ये वैरायटी पूछा, अगली बार हो सकता है ये पूछ ले कि मल्टी लाइन किसे कहते हैं, तो मल्टी लाइन जो होता है ये मिक्सचर ऑफ यू आइसोजेनिक लाइन इज कॉल्ड मल्टी लाइन, तो हो सकता है अगली बार डेफिनेशन पूछ ले, है ना। इसकी कोई जेंसन नहीं की थी। अगला प्रश्न है 45 नंबर, द टर्म हेट्रोसिस वाज कॉइन्ड बाय, तो हेट्रोसिस जो है वो सन ने दिया था 1914 ईस्वी में, तो इसका 45 का ए सही होगा। 46 का, रिम्फू मेड फर्स्ट इंटरजेनेरिक क्रॉस बिटवीन, गेहूं और राई के बीच क्रॉस कराया था रिम्फू ने, तो इससे देखो 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं जो आप लोगों को नोट करना चाहिए। पहला क्या, पहला ये है कि रिम्फू ने किस सन में जो है ट्रिटिकल विकसित किया, तो वो जो है विकसित किया 1890 में रिम्फू ने बनाया क्या, ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल क्या है, एक इंटरजेनेरिक है ना। ट्रिटिकेल एक मानव निर्मित फसल है, जितनी फसलें हैं वो प्राकृतिक हैं, लेकिन कुछ फसलें मानव निर्मित हैं, उनमें प्रथम फसल जो है वो ट्रिटिकेल थी। और ट्रिटिकेल में किसके किसके बीच क्रॉस है, गेहूं और राई के बीच, तो इसमें गेहूं का बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, और राई का होता है सीकल सीरियल, तो उसी से ट्रिटिकम से ट्रिटी ले लिया गया और सीकेल से केल मिला के ट्रिटिकेल बनाया गया। ट्रिटिकेल को विकसित किसने किया था, रिम्फू ने। हो सकता है तो अब इस बार क्वेश्चन पूछे ट्रिटिकेल किसने बनाया, तो रिम्फू ने बनाया। 46 नंबर क्वेश्चन में बात हो रही है ना। 47 नंबर क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ऑफ एफ1 विद आइदर ऑफ इट्स पेरेंट इज नोन एज, तो इसको क्या कहते हैं, 47 का बैक क्रॉस। 48, द मेन फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आर, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का फंक्शन होता है टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन, तो यानी कि इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ एबव। 49 नंबर है, प्रोजेनी टेस्ट गिवन बाय, प्रोजेनी टेस्ट किसने दिया, विल मोरिन ने, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर है, प्रोजेनी यहाँ पे सिंगल सेल पॉलिनेटेड होमोजाइगस इंक्लूड इज नोन है, तो इसको क्या कहेंगे, 50 को प्योर लाइन। 51 को क्या कहेंगे, 51 क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट ब्रीडिंग मेथड ही, तो फिनोटाइप बेस पे किस में सिलेक्शन करते हैं, तो वो करते हैं मास सिलेक्शन में, तो इसीलिए सबसे सिंपल माना जाता है। तो ये समूह वर्ण की पद्धति जो सबसे सरल होती है, तो 51 का पहला हो जाएगा मास सिलेक्शन। 52 है, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओलिगोजेनिक करेक्टर, तो इसके लिए बाय क्रॉस सही होगा, सी ऑप्शन। 53 है, प्योर लाइन थ्योरी वाज गिवन, द प्योर लाइन थ्योरी जो है, प्योर लाइन ही जब प्रोजेनी यहाँ पे सिंगल होमोजाइगस सेल पॉलिनेटेड क्रॉप डेवलप बाय कंटीन्यूअस हेल्पिंग, और इसको जॉनसन ने दिया था, तो प्योर लाइन थ्योरी किसने दी थी, जॉनसन ने। 53 नंबर। 54 नंबर, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन, तो सेंटर ऑफ ओरिजिन तो उद्भव केंद्र की अवधारणा किसने दी थी, तो NI बेबीलो ने दी थी। 55 नंबर, द क्रोमोजन नंबर इन पिजन पी मतलब अरहर, अरहर में गुणसूत्र कितने होते हैं, 2n बराबर 22 मतलब 22। 56 नंबर, ग्लाइसिंग मैस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ, तो ग्लाइसिंग मैस किसका बॉटनिकल नेम है, सोयाबीन का, तो 56 का बी सही होगा, सोयाबीन। 57 है, जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेल पॉलिनेशन इज इंक्रीज, क्या बढ़ाता है ये, तो ये बढ़ाता है, देखो इसमें एक ही ऑप्शन 2 बार दिया गया, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी इन पॉपुलेशन, है ना, तो यही सही होगा। तो चाहे इसका ए मान लिया जाए, चाहे इसका सी मान लिया जाए, दोनों सही होंगे, ठीक है।
तो 58 नंबर है ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन अकर। ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन की अवधारणा ये होती है कि मतलब 3% से अधिक क्रॉस पॉलिनेशन और 30% से कम हो वो ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसका उदाहरण है अरहर। हो सकता है इस बार जो है कपास पूछ लिया जाए तो इसका उदाहरण जो है कपास भी है। अगला प्रश्न है प्रोटेंडरी अवस्था पाई जाती है। तो प्रोटेंडरी अवस्था 59 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं। ये अवस्था किसमें पाई जाती है? जब किसी पौधे में नर पुष्प मादा पुष्प की तुलना में पहले मैच्योर हो, परिपक्व हो, तो उसे प्रोटेंडरी अवस्था कहते हैं ना। 59 नंबर क्वेश्चन। और इसी में अगर उल्टा हो जाए कि मादा पुष्प पहले मैच्योर हो नर बाद में, तो वो क्या हो जाएगा? बाजरा में होता है, जिसको प्रोटोगाइनी कहते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया प्रोटेंडरी अवस्था किस में पाई जाएगी? 59 नंबर क्वेश्चन में, मतलब सी मेज मक्का में पाई जाएगी। 60 नंबर क्वेश्चन है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज। मेन ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्ट हायर यील्ड इम्प्रूव क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट एंड डिजीज, मतलब अधिक उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार, कीट एवं रोगरोधिता का विकास, उपरोक्त सभी होगा, है ना। लेकिन बात यह है उसमें मेन ऑब्जेक्टिव पूछा, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग का? हाई यील्ड। दूसरा क्या होता है? इम्प्रूव क्वालिटी। लेकिन उसने क्या पूछा? मेन ऑब्जेक्टिव जो है हायर यील्ड। तो इसका 60 का ए ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से आपके 60 क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। हो सकता है इसी पेपर से ढेर सारे क्वेश्चन पेपर में आए भी, है ना। तो इससे काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।